So, hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya and you are welcome on our channel Chemistry Application. तो अभी अपने इस चैनल पर यूपी पीएससी अल्टीग्रेड साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे थे, जिसके मैंने अभी केमिस्ट्री का पार्ट सॉल्व कर रहा था और इसके मैंने 3 क्वेश्चंस कर दिए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, ये 2018 में जो पेपर हुआ था वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। और क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और स्पीसीज हैव द अनडिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कि इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी ज्योमेट्री जो है अनडिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है। तो अभी आपको ज्योमेट्री को जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ये एक्चुअली जो हम लोग ज्योमेट्री बताते हैं, ये वेस्पर थ्योरी से बताते हैं। एक थ्योरी होती है वेस्पर थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। वैसे आपने क्लास 11th में इसको पढ़ रखा होगा। वेस्पर थ्योरी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो वेस्पर थ्योरी जो है, अगर हम इनकी बात करें तो एक साइंटिस्ट थे सिडविक एंड पॉवेल ने इसको दिया था 1940 में। किसने दिया था? सिडविक एंड पॉवेल, ठीक है। सिडविक सिडविक एंड पॉवेल। तो ये नाम याद रख सकते हो, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी जो है कभी एग्जामिनर की मर्जी के ऊपर है और नाम ही पूछ दे किसने थ्योरी दी थी, तो सिडविक और पॉवेल ने 1940 में इसको दिया था, ठीक है। हालांकि इसी थ्योरी को जिलेस्पी और नायहोल में और आगे बढ़ाया था, लेकिन अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इस थ्योरी का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का कैसे पता लगाएं, ठीक है। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या समझे कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो किस बात पर डिपेंड करता है? रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जो किसी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करती है किस पर? रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। और क्या होता है कि अगर हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सन होगा वो कैसा होगा? रिपल्सन जितना कम होगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अगर हम एक वर्ड में लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, चाहे वो बीपी हो एंड एलपी हो, क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन कौन इसमें बीपी एलपी दोनों आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, जैसे कि बीपी एंड एलपी। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसके? सेंट्रल एटम के, ठीक है। ट्राई टू देमसेल्व्स अरेंज इन सच वे, वो अरेंज कर देते हैं, अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट दे गेट द मिनिमम रिपल्सन। वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर देते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स, ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स, ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे, इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, इन सच अ वे दैट दे गेट मिनिमम रिपल्सन, दैट दे गेट मिनिमम रिपल्सन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बीपी हो या एलपी हो, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनमें क्या हो? मिनिमम रिपल्सन हो। और मिनिमम रिपल्सन का मतलब क्या है? मिनिमम रिपल्सन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बस यही है मेन कॉन्सेप्ट हम बता दिया। जो वेस्पर थ्योरी का मेन यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो इससे हम ज्योमेट्री वगैरह का कैसे पता लगाते हैं। यहाँ अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में होंगे, तो अगर हमारा जैसे हम ये कहेंगे कि जो अगर हमारे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ओनली बीपी है, क्या समझे कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ओनली क्या है? बीपी। इफ ओनली बीपी आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम, क्या समझे? सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में केवल बीपी है, और केवल बीपी है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर होगी, फिक्स होगी, ये ध्यान रखना। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में क्या है? केवल बीपी है, तो क्या होगी? ज्योमेट्री हमारी रेगुलर होगी। अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में क्या है? बीपी और प्लस एलपी दोनों है, ठीक है, बीपी भी है एलपी भी है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी या इररेगुलर कह सकते हैं।
इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड, या फिर हम कहते हैं क्या, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, वैसे ये काफी बड़े आप जब इसको 12th में पढ़ते हैं तो ये काफी लेंदी है। मैंने ब्रीफ में पूरा पूरा मेन मेन जो पार्ट है इसका बता दिया। एक चीज और इसमें होता है, जो अगर हम जैसे रिपल्सन की ऑर्डर की बात करें, बीपी और एलपी में जो रिपल्सन का ऑर्डर है ये वैसे ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। सबसे ज्यादा किसमें होता है, एलपी एलपी में ना, एलपी का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद किसका हो जाता है, एलपी, और बीपी का रिपल्सन हो जाता है। सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो किसमें होता है, बीपी और बीपी में रिपल्सन होता है। तो ये तो रिपल्सन का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और अगर हम कह दें कि एक इसकी जैसे ज्योमेट्री निकालते हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी निकालते हैं। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए मॉलिकुलर ज्योमेट्री कैसे हम डिसाइड करते हैं, एक आपको बता दें, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीपी और बीपी प्लस एलपी है ना, बीपी प्लस एलपी को मिला करके एक टर्म दे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं, इस टर्म को नाम दे दिया जाता है स्टेरिक नंबर। और जो स्टेरिक नंबर है ये क्या करता है, इट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जो स्टेरिक नंबर है वो स्टेरिक नंबर ही जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो वहां देख लेना। अच्छा यहां से अगर हम देखें, एक दो हमने एग्जांपल लिए हैं, जैसे देखो, अगर मैंने कहा BeCl2, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने BeCl2, तो हम कहें BeCl2 में अगर हम देखें तो बेरिलियम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लॉन पेयर हो, दोनों को मिला के देख कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो अगर हम देखें कि इसके सराउंडिंग में देखो, बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाओ पहले, बीई के साथ, यहाँ थोड़ा अलग बना देते, ये हमने लिया बेरिलियम, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया। सराउंडिंग में कहीं ना कहीं देखा जाएगा 2 बीपी हैं, कितने बीपी हैं, यहाँ अगर हम कहें बीपी या इसी को नाम दे दो स्टेरिक नंबर। ठीक है, ये बीपी हम कहें या इसको स्टेरिक नंबर नाम दे दो। यहाँ अगर हम कहें इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना है, तो स्टेरिक नंबर इसका कितना है, 2 है। ठीक है, और अगर 2 स्टेरिक नंबर है, इसको थोड़ा दोबारा बना देते हैं, थोड़ा सा ये हो गया था रेज, क्योंकि ये थोड़ा सा टेबल ठीक से बनाना है। देखो एक चीज देखो, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है BeCl2 का, यहाँ से अलग से ले लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है BeCl2 का। BeCl2 को अगर हम बनाएं, यहाँ स्ट्रक्चर इसका कैसा बन रहा है, Be और इसके साथ हमने बनाया Cl, ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से, अगर हम कहें कि इसमें जो स्टेरिक नंबर अगर हम देखें, इसमें जो स्टेरिक नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, स्टेरिक नंबर यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि इसके सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो भी कौन से हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल की यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो क्या होगी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टेरिक नंबर है उससे हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताते हैं, ये ध्यान देना। मॉलिक्यूल क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्योंकि जब मॉलिकुलर ज्योमेट्री हम देखते हैं तो मॉलिकुलर ज्योमेट्री या हम इसको शेप बोले, उसमें हम लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, ये बात आप ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी कितनी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओनली क्या है, केवल आपके बीपी है। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया BF3, तो BF3 में क्या है, BF3 का हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, BF3, इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब ये जो 3 F बने हैं, इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3, ओनली 3 बीपी है, 3 बीपी है या स्टेरिक नंबर 3 कह दो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें कोई 0 है। तो अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गई हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। यहीं अगर हम देखें दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, जैसे हमने लिया एक और CH4 ले लिया, तो CH4 की ज्योमेट्री, इसके सराउंडिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो CH4 के सराउंडिंग में ओनली क्या है, आपके बीपी है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4, 4 अगर स्टेरिक नंबर है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी।
यहाँ पर अभी ध्यान रखना केवल बीपी है, इसलिए ज्योमेट्री यहाँ पर रेगुलर है। अगर एलपी आ जाएगा तो ज्योमेट्री यहाँ पर रेगुलर नहीं होगा। तो अब देखो इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिया हमने PCl5 का, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया PCl5 और PCl5 इस तरह से होता है फॉस्फोरस, एक Cl लगा दो इधर और एक Cl इधर, ये Cl इधर। और ये ज्योमेट्री कहाँ से आई अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो हमारे पास इसमें कितने हो गए, 5 हो गए हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 हो गए। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर यही हम कह दें, एक और एग्जांपल लिया हमने SF6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, SF6 ले लिया। तो SF6 में अगर हम देखें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये आता कहाँ से है, ये स्ट्रक्चर हमारा आता है स्टेरिक नंबर से। SF6 इसमें हमारे पास 6 सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ओनली बीपी है, 6 बीपी, और 6 बीपी है तो हमारे पास हो गया 6, और ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अगर मैं यहीं पर मैंने कहा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया है अमोनिया का, ध्यान देना। अगर मैंने जो अमोनिया का एग्जांपल लिया है तो यहाँ अगर हम देखें कि अमोनिया कैसा होगा, NH3, अमोनिया का मतलब क्या, NH3। यहाँ एक चीज़ समझो ध्यान से, ये नाइट्रोजन है, इसके सराउंडिंग में अगर हम देखें तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक लोन पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री तो रेगुलर नहीं होगी, स्टेरिक नंबर इसका कितना आएगा, 4 आएगा। स्टेरिक नंबर तो 4 आ गया, लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री आपको टेट्राहेड्रल होगी, तो नहीं होगी। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल और पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहता तो ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहते तो वो टेट्राहेड्रल हो जाती। तो ये एक ब्रीफ में मैंने पहले इसमें पूरी बता दिया कि क्या है हमारे पास ये क्या मैंने बताया कि वेस्पर थ्योरी क्या थी, ठीक है। ये मैंने ब्रीफ में यहाँ से डिस्कस कर दिया। अगर अब मैं यहीं पर बात कर लूँ किसका, अगर मैं आपसे कह दूं कि अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ऑक्टाहेड्रल हमारा कौन सा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, एक एक करके मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर हम SF6 की बात करें तो ये तो सीधे सीधे ऑक्टाहेड्रल, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम PF6 में देखें तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 फास्फोरस के, फ्लोरीन के 6, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 स्टेरिक नंबर हो जाएगा, 6 है तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है। SiF6 2 नेगेटिव में देखो, सिलिकॉन में 4 और 4 और 6 10, ठीक है, और 10 और 2 12, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पर भी क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी हमारा 6 हो गया, ठीक है, ये भी स्टेरिक नंबर 6 हो गया, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है। केवल हमारा XeF6 जो है इसमें ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा देखो कैसे, एक एक करके हम सबका बना के दिखा देते हैं। जैसे SF6 का तो अभी हमने ऑलरेडी बनाया है आपको। SF6 की बात करें तो SF6 तो ऐसा हो जाएगा, SF6 ये जैसे हमने बनाया सल्फर, ये है F6, ठीक है, SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और अगर यहीं पर मालूम है कभी कभी पूछा जाता है SF6 का, SF6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d2 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया जाए तो sp3d2, ठीक है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं पढ़ाया तो इसको, ये ज्योमेट्री इसकी कैसे होगी, ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर हम यहीं से देख लेते हैं कि अब सेकंड क्या था हमारा, एक सेकंड रुकना, सेकंड था हमारा क्या था, PF6 पे नेगेटिव है ना, PF6 और एक नेगेटिव चार्ज। तो देखो PF6 फॉस्फोरस बना दो, और F6 है तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो PF6 हो गया, और इस तरह से एक इस पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देखो 5 तो फास्फोरस के हो गए, कौन कौन से देखो 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या है,
और बाकी फ्लोरीन में तो आपको मालूम है यहाँ पर भी क्या है, ये फ्लोरीन एटम है, तो फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है, ये हो गए 6 फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन। बाकी इसमें हालांकि 2 लोन पेयर और रहेंगे, नहीं इसमें 7 होते ना, 2 2 4, ये 3 लोन पेयर अभी बचेंगे इसके पास, ठीक है, ये 3 लोन पेयर जो है अभी फ्लोरीन में, जो 6 फ्लोरीन है सभी में बचेंगे। अब इसमें लोन पेयर यहाँ शो करने दो, ठीक है, यहाँ पर ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको अपना अंडरस्टैंड करना है। ये मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी चूंकि इस पर लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो वो मान लो यहाँ पर आ गया, तो अब इसका ज्योमेट्री परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो ये बन गया इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। इसी तरह से क्या है, SiF6 को देख लो, तो SiF6 की अगर हम बात करें तो ये हमने लिया यहाँ पर सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ अगर देखें तो 4 तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 हो गए सल्फर के। और फ्लोरीन ले लो, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। बाकी मैं लोन पेयर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, इसका कोई जरूरी नहीं है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग किया है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का, जिसने इसके साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया है। अब क्या है इसके पास बेसिकली जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो हमने इसको अलग से दिखा दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से तो एफ पे 2 SiF6 पे 2 नेगेटिव चार्ज आया। तो अब ये ज्योमेट्री भी आपकी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। देखो यहाँ से इसको ऐसे चाहो तो अच्छे से शो करने के लिए इसको यहाँ से थोड़ा सा मिला दो, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये ज्योमेट्री भी आपकी परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम नेक्स्ट देखें, इसको भी थोड़ा स्ट्रक्चर आप चाहो तो ऐसे ऐसे करके बना सकते हो ये। और इनमें सभी में जो हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा वो भी क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए, वैसे यहाँ पर पूछा नहीं गया है, लेकिन इनकेस अगर कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा sp3d2 sp3d2, ठीक है। यहाँ पर भी सिलिकॉन वाले में भी होगा हमारा sp3 और D2, ठीक है। अब एक और बचा हुआ लास्ट में, कौन सा बचा हुआ, XeF6 बचा हुआ, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। XeF6, ठीक है। तो देखो Xe और F6, तो सबसे पहले देखो जीनोन के सेंट्रल एटम में मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ लगाया ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन लगा दिया। तो पहले जीनोन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब जीनोन के पास हैं कितने, 8 हैं, तो अभी 2 बचे हुए हैं। ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर भी है, तो आप चाहो तो उस लोन पेयर को भी शो कर सकते हैं, तो ये मैं शो कर दिया, ठीक है। 3 लोन पेयर यहाँ पर है फ्लोरीन के एटम के ऊपर, उसको ना भी शो करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे हमें करना है। और अब देखो इसके बाद अगर हम कहें कि अब हमारे पास जो फॉस्फोरस Xe है, ठीक है, जीनोन है, इसके पास अभी भी तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर की फॉर्म में बचेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो वो हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है टोटल ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी इस लोन पेयर की वजह से। कैसी हो जाएगी, तो हम इसको कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये भी हमारी क्या होती, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती। अब यहाँ देखो क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से एक बार, अब मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया यहाँ पर एकदम A to Z, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखें यहाँ से, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव द अनडिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो देखो SF6 का तो कैसा है, अनडिस्टॉर्टेड नहीं है, इसका तो कैसा है, इसमें जो है हमारा कैसा है, परफेक्टली SF6 हमारा परफेक्ट है, PF6 क्या ऑक्टाहेड्रल है, SiF6 2 नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल है। तो अब उसमें ऑप्शन में हमारा था कि क्या 2 3 4 है ना, 2 3 4। अगर हमारे पास देखा जाए कि जो अनडिस्टॉर्टेड है वो कौन सा है, 1 2 3। ये हमने ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 3 तो हमारे कैसे हैं, अनडिस्टॉर्टेड है, और अनडिस्टॉर्टेड ही पूछे गए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी बनेगा जाके करेक्ट। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि 1 2 3 हमारे अनडिस्टॉर्टेड हैं। और जो डी वाला है ये तो कैसा है, डी वाला तो हमारा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हमसे तो पूछा गया था अनडिस्टॉर्टेड, तो इसको ऑप्शन जो हमने टिक लगाया इसको हटा दो। आपको सिर्फ क्या बताना है, आपको वो बताना है कि जो स्ट्रक्चर अनडिस्टॉर्टेड है, यानी जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। तो देखो SF6 और PF6 नेगेटिव और SiF6 नेगेटिव में यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, यानी कि जो रेगुलर ज्योमेट्री हमारी परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है। अगर आपका अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक हो तो वो मुझे आप जरूर कर सकते हैं। देखो, और बाकी हमारा नंबर ऑलरेडी मैसेज वहाँ पर मेंशन है इसमें थंबनेल में। ठीक है, और अगर अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों या फिर आप जो है जैसे कि LT ग्रेड GIC और किसी भी एग्जाम की या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ से जो भी डेली ये वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।